योएल का ग्रंथ अध्याय 1। यह प्रभु की वाणी है जो पेतुएल के पुत्र योएल को प्राप्त हुई। वृद्धों सुनो, सब निवासियों कान दो। क्या तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पूर्वजों के दिनों में कभी ऐसी विपत्ति आई थी? तुम इसका वर्णन अपने बाल बच्चों से कर दो। बाल बच्चे भी अपनी ही संतान से और उनकी संतान फिर आगामी पीढ़ियों से इसका वर्णन करती जाए। जो कुछ कुतरने वाली टिड्डी से बचा उसे उड़ने वाली प्रौढ़ टिड्डी खा गई। जो कुछ उड़ने वाली से बचा उसे फुदकने वाली टिड्डी खा गई। जो कुछ फुदकने वाली से बचा उसे सूड़ी खा गई। तुम शराबियों जागो और विलाप करो, अंगूरी पीने वालों हाय हाय मचाओ, क्योंकि अब ताजी अंगूरी तुम्हारे मुंह से छिन गई है। यह इसलिए कि मेरे देश पर एक शक्तिशाली राष्ट्र असंख्य सेना लेकर चढ़ आया है। उसके दांत सिंहों के दांत के से हैं और उसकी दाढ़ें सिंहनी की सी हैं। उसने मेरी दाखबारियों को उजाड़ दिया है। उसने मेरे अंजीर के वृक्षों को चीड़ फाड़ डाला है। उसने उनकी छाल झाड़ कर गिरा दी है, जिससे उनकी डालियां सफेद हो गई हैं। वर की मृत्यु पर जिस तरह विधवा कन्या टाट ओढ़कर विलाप करती है, तुम मातम मनाओ। प्रभु ईश्वर के मंदिर में अन्न की बलि और अंगूरी का तर्पण बंद हो गए हैं। प्रभु के सेवक याजक शोक मना रहे हैं। खेत उजड़ गए हैं, धरती शोकाकुल है, क्योंकि अनाज नष्ट हो गया है। दाखलताएं बर्बाद हो गई हैं, तेल सूख गया है। किसानों, गेहूं और जौ की फसल के लिए तुम शोक करो। दाखबारियों के माली, तुम विलाप करो। खेतों की फसल नष्ट हो गई है, दाखलताएं मुरझा रही हैं। अंजीर वृक्ष सूख गए हैं। अनार, खजूर और सेब, बाग के सभी वृक्ष कुम्हला गए हैं। लोगों के चेहरों पर मुर्दानी छाई हुई है। याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ। वेदी के सेवकों, विलाप करो। मेरे ईश्वर के सेवकों, शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ। बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ गया है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सच है कि हमारी आंखों के सामने से हमारा भोजन छिन गया है और हमारे ईश्वर के मंदिर से हर्ष और आनंद विदा हो गए हैं। मिट्टी के ढेलों के नीचे बीज झुलस गए हैं। खलिहान शमशान जैसे हैं। भंडार खाली हैं, क्योंकि फसल मारी गई है। पशु कैसे कराह रहे हैं। झुंड के झुंड मवेशी निराश भटक रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चारागाह नहीं रहा। भेड़ों के झुंड विपत्ति के शिकार हो गए हैं। प्रभु, अब मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि आग से चारागाह झुलस गया है और बाग के सभी वृक्ष उसकी ज्वाला में सूख गए हैं। जंगली जानवर भी तुझे पुकार रहे हैं, क्योंकि नदियाँ सूख गई हैं और आग मैदानों की हरी हरी घास खा गई है। अध्याय 2। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरों का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है। वह निकट
आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। उसकी सेना के हरावल में आग भस्म करती जा रही है, उसके चंद्रावल में ज्वाला धधकती आ रही है। उसके आने के पहले अदन वाटिका की तरह देश हरा भरा था, किंतु उसके पार होने के बाद उजाड़ खंड हो गया। टिड्डियों ने कुछ छोड़ा नहीं, वे घोड़ों की तरह दिखाई देती हैं, युद्धाश्वों के समान सरपट दौड़ती हैं। रथों की खड़खड़ाहट जैसी आवाज से या खूंटियों के जलने की चटचटाहट से वे पर्वत शिखरों को फांदती है। टिड्डी दल मानो युद्ध में तैनात विशाल सेना है। उन्हें आते देखकर लोग कांपने लगते हैं, सबके मुख मलिन हो गए हैं। वे योद्धाओं की तरह टूट पड़ती हैं, सैनिकों की तरह वे दीवारों पर चढ़ती हैं। वे सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ती आ रही हैं, अपने रास्ते से भटकती नहीं। वे एक दूसरे से टकराती नहीं, वे सीधी चली आती हैं। वे अस्त्र शस्त्रों की पंक्ति को भेदती हैं और रुकने का नाम तक नहीं लेती। वे नगर पर टूट पड़ती हैं, दीवारों पर चढ़ जाती हैं, वे मकानों के ऊपर चढ़ती हैं और चोर की तरह खिड़कियों से अंदर घुस जाती हैं। उनके सामने पृथ्वी भी थरथर कांपती है और आकाश हिलता है। सूर्य और चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और तारे बुझ गए हैं। प्रभु बुलंद आवाज से अपनी सेना को आज्ञा देता है। उसकी सेना अपार समूह है और अपने महाबल द्वारा आज्ञा पूरी करती है। प्रभु का दिन अत्यधिक भयंकर है, उस दिन कौन टिक पाएगा। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु और अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो। बूढ़ों, बालकों और दूध मुँहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थना का यह उत्तर दिया, देखो अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा, जिससे तुम तृप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र फिर कभी न बनने दूंगा। मैं उत्तर से आए शत्रु को तुम्हारे यहाँ से हटाकर सूखे उजाड़ खंड में भगा दूंगा। उसके हरावल को पूर्वी समुद्र में और चंद्रावल को पश्चिमी समुद्र में डुबा दूंगा। उससे दुर्गंध और सड़ांध उठेगी। उन्होंने तो महाविनाश किया था। भूमि मत डरो, उल्लासित होकर आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किए हैं। खेत के पशुओं मत डरो, क्योंकि चारागाह हरे हो गए हैं। पेड़ों में फल लग चुके हैं, अंजीर का वृक्ष और दाखलता पूरी पूरी उपज दे रहे हैं। सिय्योन की संतान अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाओ। उसने कृपा पूर्वक तुम्हें शरद की वर्षा प्रदान की,
उसने प्रचुर मात्रा में पानी बरसाया। उसने पहले की तरह शरद और बसंत की वर्षा भेजी है। खलिहान में अनाज के ढेर लग जाएंगे, मटके नई अंगूरी और तेल से लबालब भर जाएंगे। उड़ने वाली और फुदकने वाली टिड्डियों, सूंडी और कुतरने वाली टिड्डियों, मेरी विशाल सेना दल से जो वर्ष में नष्ट हो गए थे, उनके लिए मैं क्षतिपूर्ति कर दूंगा। तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने ईश्वर का नाम धन्य कहोगे। उसने तुम्हारे लिए महान चमत्कार दिखाए हैं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। तुम जान जाओगे कि मैं इस्राएलियों के बीच में हूँ, कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। अध्याय 3। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। प्रभु के महान तथा भयंकर दिन के आगमन के पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देंगे वे बच जाएंगे। प्रभु ईश्वर ने तो कहा है, सियोन पर्वत पर कुछ लोग बच जाएंगे और यरूशलेम में प्रभु ईश्वर के चुनिंदे लोगों का उद्धार होगा। अध्याय 4। एक समय, एक दिन आएगा जब मैं यहूदा और यरूशलेम का भाग जगा दूंगा। तब मैं सब राष्ट्रों को एकत्रित कर यहोशापाट की घाटी में ले जाऊंगा। वह मेरी अपनी प्रजा इस्राएल मेरे अपने दाएं भाग के प्रतिक्रिया हुए अन्यायों के लिए मैं राष्ट्रों का विचार करूंगा। उन्होंने तो मेरे देश को आपस में बांट बांट कर मेरी प्रजा को अपने बीच बिखेर दिया है। उन्होंने मेरी प्रजा पर चिट्ठियां डाली। वे अपने वैश्यागमन का मूल्य लड़का देकर और अंगूरी पीने का मूल्य लड़की देकर चुकाया करते थे। तीरूस, सीदोन और फिलिस्तिया के सारे प्रदेशों, तुमसे मुझे कोई डर नहीं। क्या तुम मुझसे बदला लोगे? तुम बदला लेने आओ तो मैं तत्क्षण तुमको तुम्हारी अपनी करतूतों का फल भोगने को बाध्य करूंगा। तुम लोग तो मेरा सोना चांदी छीन कर ले गए और मेरे रत्नाभूषण अपने मंदिरों में ले गए। तुमने यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूनानियों के हाथ बेच दिया कि वे अपने स्वदेश से दूर रहे, किंतु अब मैं उनको वहां से वापस बुलाऊंगा जहां तुमने उन्हें बेचकर छोड़ा था। तुमको अपने कुकर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को यहूदा के निवासियों के हाथ बेच दूंगा, जो उनको सुदूर रहने वाले शबाई लोगों के हाथ बेच देंगे। यह प्रभु की आज्ञा है। राष्ट्रों में घोषणा करो, युद्ध की तैयारी करो, महान योद्धाओं को उत्तेजित करो। सभी वीर सैनिक यहाँ एकत्रित हो जाएं। वे आगे पधारे, अपने फलों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। पड़ोसी देशों के लोगों, युद्ध निनाद सुनो और एकत्रित हो जाओ। प्रभु ईश्वर अपने योद्धाओं को भेज सब राष्ट्रों जागो। यहोशापाट की घाटी की राह पर चलो। मैं वहां न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और चारों ओर के राष्ट्रों का न्याय करूंगा। हंसियां चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ अंगूरी रौंदो क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा।
इसराइलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों से भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र उसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूंगा, वह आदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सिय्योन में निवास करता रहेगा